आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा। झारखंड में जल्द होगी 1 लाख शिक्षकों की भर्ती। झारखंड में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए झारखंड सरकार 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। हजारीबाग दौरे पर पहुंचे झारखंड के शिक्षा मंत्री ने इस बात की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने जिला से लेकर पंचायत तक सीबीएसई आधारित सरकारी स्कूल खोलने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में शिक्षकों के पद पर भारी वैकेंसी है, जिसे पंचायत चुनाव के बाद भरा जाएगा। बड़ी खबर है, अगले महीने से जांचे जाएंगे मैट्रिक और इंटर की कॉपियां। झारखंड में मैट्रिक व इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच 10 मई के बाद शुरू होगी। जैक ने मूल्यांकन की तैयारी पूरी कर ली है। जिला स्तर पर केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिलों ने केंद्र निर्धारण से संबंधित जानकारी जैक को भेज दी है। मैट्रिक व इंटर परीक्षा का रिजल्ट जून के अंत तक जारी होने की संभावना है। कॉपियों का मूल्यांकन सीसीटीवी की निगरानी में होगा। परीक्षकों की सूची तैयार कर ली गई है। वहीं मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी, जो 5 मई तक विद्यालयों में ली जाएगी। झारखंड में 25-26 अप्रैल से कई जिलों में चल सकती है लू। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि झारखंड के गढ़वा, पलामू, कोडरमा और गिरिडीह में इसका व्यापक असर पड़ सकता है। 27 अप्रैल के बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा और झारखंड के पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। झारखंड में एक बार फिर लू चल सकती है। मौसम विभाग की माने तो 25-26 अप्रैल को झारखंड के कई जिलों में लू चल सकती है। इनमें पलामू, गढ़वा, कोडरमा, गिरिडीह में इसका व्यापक असर पड़ सकता है। बता दें कि 27 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव आएगा और मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। झारखंड के कई जिलों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने के कारण शुक्रवार को मौसम का मिजाज थोड़ा बदल गया था। लोहरदगा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बुलबुल जंगल में आईडी विस्फोट से एक महिला की हुई मौत। सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में नक्सलियों के बिछाए आईडी विस्फोट में एक मासूम महिला की जान चली गई। महिला जंगल में महुआ चुनने गई थी। घटना शुक्रवार देर शाम की है। घटना की खबर मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। बताया जा रहा है कि इस जंगल में नक्सलियों के खिलाफ फरवरी मार्च में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन डबल बुल चलाया था। इस दौरान लैंडमाइन ब्लास्ट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के 2 जवान जख्मी हुए थे। बुलबुल जंगल में नक्सलियों ने जगह जगह पर लैंडमाइन बिछा रखा है। बड़ी खबर है, स्कूल बसों को एम्बुलेंस की तरह मिले रास्ता, सरकार जल्द लेगी निर्णय। स्कूल बसों को एम्बुलेंस की तरह रास्ता मिले ताकि छोटे बच्चों को जल्द घर पहुंचने में सुविधा हो। इस संबंध में सरकार जल्द फैसला लेगी। आम लोगों को भी इस विषय पर विचार कर स्कूल बसों को रास्ता देने का प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में संत जेवियर स्कूल की स्थापना के 62वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर डायमंड जुबली कार्यक्रम में यह बातें कहीं। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा को लेकर मेरी चिंता बनी रहती है। झारखंड की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। झारखंड के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों में एक है। राज्य अगर शिक्षा के क्षेत्र में कहीं विशेष जगह बनाता है तो इसमें ऐसी संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों ने 2 वर्ष तक कठिन दौर को देखा है। 2 वर्ष की कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। बड़ी खबर है, ट्विटर ने भ्रामक जलवायु परिवर्तन विज्ञापनों पर लगाया प्रतिबंध। ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने कहा कि ट्विटर पर भ्रामक विज्ञापन जो जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक सहमति को खंडन करते हैं, हमारी अनुचित कंटेंट नीति के अनुरूप प्रतिबंधित हैं। कंपनी ने शुक्रवार देर रात एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, हमारा मानना है कि ट्विटर पर जलवायु इनकारवाद का मुद्रीकरण नहीं किया जाना चाहिए और गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाले विज्ञापनों को जलवायु संकट के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत से अलग नहीं होना चाहिए।
पिछले साल ट्विटर ने लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में व्यक्तिगत बातचीत खोजने में मदद करने के लिए एक समर्पित विषय पेश किया था। ट्विटर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बारे में भ्रामक जानकारी ग्रह की रक्षा के प्रयासों को कमजोर कर सकती है। झारखंड की इन पंचायतों को मिलेगा नेशनल अवार्ड। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर झारखंड की पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इनमें बोकारो जिले के पेटरवार की बुंडू पंचायत, गिरिडीह जिले के बिरनी की कपिलो पंचायत, गिरिडीह जिले के बिरनी की बांगरकला पंचायत को नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से भी पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। 24 घंटे में मिले कोरोना के 2527 नए मामले। पिछले 24 घंटों में देश भर में 2527 कोरोना के नए मरीजों का पता चला है। इससे एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर एक बार फिर 15,000 के पार चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि देश भर में अब 15,079 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना वायरस का डेली पॉजिटिविटी रेट 0.56% है। करोड़ों की आबादी के औसत में इतना यूं तो बहुत कम है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी की चिंता बढ़ा है। कोरोना से पीड़ित 33 लोगों ने कल दम तोड़ा। इसके साथ ही कोरोना के कारण जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5,22,149 हो गया। वैसे तो भारत में अब तक करोड़ों लोग कोरोना के संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ना एक बार फिर चिंता का विषय बन रहा है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बीते रोज लोगों को वैक्सीन के 19,13,296 डोज दिए गए। इससे कुल डोज की संख्या 1,87,46,72,536 जा पहुंची है। इसके अलावा कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 4,25,17,724 जा पहुंची है, जिसमें से कल के ही दिन 1,656 रिकवर हुए। राज्य सरकार ने की शिक्षकों की गर्मी छुट्टी में कटौती। झारखंड सरकार ने झारखंड के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की गर्मी छुट्टी में कटौती कर दी है। खबरों को माने तो इस बार शिक्षकों को मात्र 2 सप्ताह की गर्मी की छुट्टी दी जाएगी। कई शिक्षक संघ ने सरकार के इस फैसले पर सरकार को एक बार फिर विचार विमर्श करने का आग्रह किया है। हालांकि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए होने वाली परीक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने विद्यार्थियों की जांच परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। इसमें शिक्षकों की भी भूमिका रहेगी। इससे लेकर शिक्षकों के लिए मात्र 2 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलेगा। मेधा छात्रवृत्ति के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से कक्षा 8 के विद्यार्थियों की जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जैक अपने पोर्टल पर जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है, जिससे विद्यार्थी तैयारी कर सके। शिक्षकों को भी इस काम में जल्द से जल्द लग जाना है। बड़ी खबर है, टीवी चैनलों के खिलाफ केंद्र सरकार हुई सख्त। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें सरकार ने चैनलों से किसी भी तरह के उकसावे वाली सामग्री नहीं चलाने की सलाह दी है। साथ ही मंत्रालय ने रूस यूक्रेन युद्ध, उत्तर पश्चिम दिल्ली की घटनाओं की कवरेज और डिबेट की भाषा पर आपत्ति जाहिर की है। खास बात यह है कि 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा हो गई थी। इसके एक सप्ताह के बाद ही सरकार की ओर से यह नोट जारी किया गया है। कैप्टन कूल MS धोनी ने खरीदे झाबुआ से हजारों कड़कनाथ। कैप्टन कूल के नाम से पहचाने जाने वाले MS धोनी रांची स्थित अपने फार्म हाउस पर कड़कनाथ पालन कर रहे हैं। वहीं कड़कनाथ के अपने इसी बिजनेस के चलते MS धोनी ने झाबुआ से कड़कनाथ नस्ल के 2000 मुर्गे खरीदे हैं, जिसके बाद अब झाबुआ से कड़कनाथ के इन चूजों को रांची स्थित धोनी के फार्म हाउस के लिए रवाना कर दिया गया है। जल्द ही कड़कनाथ के चूजों की धोनी के फार्म हाउस पर डिलीवरी हो जाएगी। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने इन चूजों को खरीदने के लिए झाबुआ के विनोद से सौदा किया है।
साथ ही स्वास्थ्य परीक्षणों के बाद लगभग 2000 चूजों को रांची के लिए रवाना कर दिया गया है। बड़ी खबर है, बंद होगा एमफिल, अब 4 साल में कर सकेंगे बीएड कोर्स। नई शिक्षा नीति के तहत एजुकेशन सिस्टम में कई बदलाव किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रांची यूनिवर्सिटी समेत झारखंड के 9 विश्वविद्यालयों में नए सत्र से नई शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ाई होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से एक राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में नई शिक्षा नीति को लागू करने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। नई शिक्षा नीति को विश्वविद्यालयों में कैसे लागू किया जाए, इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से लगातार दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत अब विश्वविद्यालयों में अब एमफिल की पढ़ाई बंद हो जाएगी। वहीं बीएड कोर्स की 2 की जगह 4 साल का होगा। सरकार बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड कोर्स के एक बार फिर बदलाव करने जा रही है, जिसमें 2 साल के बीएड कोर्स को खत्म कर 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू किया जाएगा। 4 साल के कोर्स के लिए राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीटीई में अनुमति लेनी होगी।